नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ने का सही तरीका। यह पाठ कैसे पढ़ना है, इसके नियम कौन से हैं, कौन से दिन कितने पाठ पढ़ने हैं, इसका सही समय कौन सा है, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आखिरी तक देखिए। दुर्गा सप्तशती पाठ मतलब एक बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। इस पाठ को पढ़ने से माता दुर्गा की कृपा हम पर बनी रहती है और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह पाठ किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, संस्कृत में, मराठी में, आपकी जो भी लैंग्वेज है इस भाषा में आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं। यह पाठ 9 दिनों तक आप अगर पढ़ना चाहते हैं या एक दिन में ही पूरा यह पाठ करना चाहते हैं तो यह पाठ कैसे करें। नवरात्रि के समय, नवरात्रि के पहले घर की पूरी साफ सफाई कर ले। जिस जगह पर आप यह पाठ पढ़ना शुरू करना चाहते हैं वहां की भी साफ सफाई जरूरी होती है। पाठ पढ़ने से पहले शुद्ध नहा के अच्छे कपड़े पहन के आप एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा डाल के पाठ रखना है। पाठ पढ़ने के लिए हाथ में पाठ ना पकड़े। इस पाठ को आप चौकी पर रखकर पढ़ सकते हैं। पाठ पूरे स्पष्टता से पढ़े, ना जल्दी में, ना हड़बड़ी में और ना धीरे धीरे संत गति में। ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। यह पाठ पढ़ते टाइम पूरे ताल सुर से और भक्ति भाव से पढ़े। यह पाठ पढ़ने से भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, पहले पेज से लास्ट के पेज तक यह पाठ पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यह दुर्गा सप्तशती का पाठ मतलब हमारे कुल देवता की सेवा, हमारे कुल की जो देवता है उसकी सेवा करना होता है। आपको अगर आपकी कुल देवी कौन सी है, कुल कौन सा है यह पता नहीं है तो यह पाठ पढ़ने से पहले कलश स्थापना जरूर करें। पाठ में पूरा लिखा गया है, आपने यह पाठ कैसे पढ़ना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। तो पहले से ही कुल देवता की सेवा यह पढ़े। उसके बाद एक एक पेज दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि कैसा है, अथ देव्या कवचम क्या है, ओम नमः चंडिकाय ब्रह्म उवाच, ऐसा एक एक आपने स्पष्ट उच्चार में बोलना है। आपको अगर संस्कृत नहीं आता है तो आप मराठी, हिंदी आपकी लैंग्वेज में यह पढ़ सकते हैं। अर्गला स्तोत्रम अथ किलकम स्तोत्रम, रात्रि सूक्त, ऐसा एक एक करके आपने दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय शुरू कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप अगर 9 दिनों तक यह अध्याय, यह पाठ पूरा करना चाहते हैं तो यह पाठ आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से मतलब 4 बजे से शाम के 4 बजे तक आप कभी भी यह पाठ पढ़ सकते हैं। शाम के बाद मतलब सूर्यास्त के बाद यह पाठ नहीं पढ़ सकते, इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम के 4 बजे तक आप यह पाठ पढ़ सकते हैं। पहले दिन आपने एक अध्याय पढ़ना है, दूसरे दिन 2 अध्याय मतलब 2 और 3, तीसरे दिन एक अध्याय मतलब चौथा अध्याय पढ़ना है, पांचवें दिन 4 अध्याय मतलब 5, 6, 7, 8, पांचवें दिन 2 अध्याय 9 और 10, छठे दिन एक अध्याय 11वां अध्याय, सातवें दिन 12, 13, ऐसा करके 7 दिनों में आपको यह 13 अध्याय कंप्लीट पढ़ना है। यह अध्याय पढ़ना मतलब माता दुर्गा की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। तो फ्रेंड, यह अध्याय पढ़ने के लिए हमें कुछ नियमों का भी पालन करना बहुत जरूरी होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष फलदायी होता है। यह पाठ पढ़ने से पहले नवार्णव मंत्र, कवच, कीलकम, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना बहुत ही जरूरी होता है। यह पाठ करने से हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। माता दुर्गा प्रसन्न होकर उनकी कृपा दृष्टि हम पर बरसाती है। यह पाठ शुरू करने से पहले आप संकल्प जरूर बोले और यह संकल्प करके यह पाठ पढ़ने के लिए शुरू हो जाए। इन 9 दिनों में मांस मदिरा का सेवन ना करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और घर में सुख शांति बरकरार रखे। घर में किसी भी तरह का द्वेष कलह ना करे। इससे माता रानी संतुष्ट होकर आप पर आशीर्वाद जरूर बरसाएगी। तो फ्रेंड्स, 9 दिनों तक आप अगर कलश स्थापना करना चाहते हैं, अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
इस तरह से आप यह 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा यह कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।